कैसे हैं आप? तो चलो आज हम करते हैं रियल नंबर्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस, जो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। जो दो नंबर्स हैं उनका जो एचसीएफ है और एलसीएम, उन दो नंबरों का आपस में क्या रिलेशन है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, उसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस एस्पेक्ट को पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। तो अगर दो नंबर्स हैं हमारे ए और बी, ठीक है, तो क्या रिलेशन है एचसीएफ ऑफ, हम जो ऐसे बी ब्रैकेट में लिखते हैं मतलब वो दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम की बात की जा रही है, इनटू एलसीएम। एलसीएम क्या, अगेन उन दो नंबरों का, जैसे हमारे नंबर ए और बी हमने माने, उनका क्या होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है, ज्यादा ऐसे आता है, कभी कभी प्रोडक्ट ही दे देते हैं पूरा एज इट इज, प्रोडक्ट दे देते हैं, साथ में एलसीएम दे देते हैं, कहते हैं एचसीएफ निकालो। तो हम तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी टुगेदर, और प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्स्ट नंबर एंड दिस सेकंड नंबर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को पहले हम समझेंगे, ऐसे रट के कि एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं, हम इसको समझ के करेंगे। तो कैसे समझेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो सिंपल नंबर ले लूँ। तो हमारा नंबर है सपोज करो 6 और 8, हमने ये दो नंबर ले लिए, ठीक है। इससे हम इस पूरे फॉर्मूले को समझेंगे। तो फिलहाल मैं अभी ये हटा देती हूँ, क्योंकि हम जो क्वेश्चन से हम जनरली जो आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। समझो हमने इसको ले लिया ए 6 को, इसको ले लिया हमने बी, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम समझिए, हमारे दो नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको फिर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स क्या है हमारे इसके, आपको बताइए 2 और 3, राइट। और 8 के क्या है प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें, हमारे को मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारा हो गया 2 टू पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। ये हमारा हो गया क्या, 2 क्यूब। समझ में आ गया। तो और फैक्टर्स का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो भी तुम्हारा, यानी कि इसके कॉमन, जब दो नंबर होते हैं तो उसमें हमने कुछ कॉमन निकाले, ऐसा कोई नंबर, यानी कि फैक्टर मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन, ऐसा हाईएस्ट नंबर बताओ जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे, हमें वो नंबर, उसको एचसीएफ कहा जाता है। तो तभी वो फैक्टर है। तो इसको हम करके देखते हैं, हमें पता है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हमारा होता है स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें हमारे क्या क्या है, ये नंबर है हमारे पास, ये 6 के, ये हमारा है 8 का। तो फिलहाल 2 और 2 क्यूब में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 टू पावर 1। अगेन मैंने आपसे क्या करते हैं, हमको बैलेंस करने, ऐसे बेस को सेम कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे 3 पावर 0 लिख दिया, क्या हम यहाँ पे 3 है हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर में हमारा क्या है, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 क्यूब। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 0 हमारे लोएस्ट है, तो हमारा 3 पावर 0, ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि 3 पावर 0 इज 1। फिर हमारा आंसर एलसीएम के लिए हमने क्या किया, क्यूब हो गया, अगर हाईएस्ट पावर देखें तो 3 है, तो हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू 8 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 24। इससे आप क्या समझिए, मतलब इसका मतलब ये हो गया 2 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है, जो दोनों फैक्टर मतलब 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर देगा। यानी कि 8 2 से भी डिवाइड होता है और 6 2 से भी डिवाइड होता है। यानी कि 2 और दोनों केस में 2 इज द हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्टर, समझ में आ गया। अब एलसीएम की बात करें। एलसीएम मतलब क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या हो गया, 24 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन है 6 और 8 में, जो 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। हमें क्या क्या मिला, एचसीएफ हमारा आ गया है 2, एलसीएम हमारा आ गया है 24, और जो दो नंबर है, ए हमारा इस केस में हमारा क्या है 6, ये हमारा क्या है इस केस में 8। ये हमें 4 चीज मिल गई है, तो हम बाकी चीज अब रफ कर देते हैं। जब हमें फॉर्मूला मिल जाता है, उसको हमें चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, एचसीएफ कितने 2, प्रोडक्ट है हमारा प्लस मतलब मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम क्या हमारा 24। देखते हैं क्या होता है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो ये हमने करके देखा, एलएचएस करके देखा, कई बार ये प्रूफ वेरीफाई करने को भी आ जाता है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले के नीचे एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये वाली, इसको चेक करोगे, इसमें वैल्यू प्लेस करिए, हमारे को क्या मिल गया 48। यही अब आरएचएस कॉपी करेंगे। व्हाट इज आरएचएस, वी आर वेरीफाइंग दिस कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो ये देखिए हमारा क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। इस जो राइट साइड पे है वो हमारा आरएचएस होता है।
तो हमारा ए इंटू बी, ए क्या है हमारा इस केस में, हमारा 6, और हमारा बी क्या है हमारे इस केस में 8, क्या आ गया 48। तो यस, सी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक फॉर्मूला करेक्ट है, हमें ये फॉर्मूला समझ लेना। अब हमें समझ आ गया कंसेप्ट, तो हम याद करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा, तो क्लैरिटी से और समझते हैं, 6 इंटू 8 इज 48, राइट। इसका अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि ये क्या हुआ, ये 48 इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, एंड 8 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 48। समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या बोला है हमारे को कि 48 जो है तुम्हारा LCM है दोनों का कॉमन, ठीक बात है ना। तो ये तुम्हारा मल्टीपल हो गया, लोएस्ट कॉमन आ गया, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि 48 एक ऐसा नंबर है, मल्टीपल है, जो दोनों 6 और 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 6 और 8 ऐसे फैक्टर्स है, लेकिन इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, यानी कि दोनों 6 और 8 में कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, 2। अब आप समझ पा रहे हो, तो 2 यानी कि 6 और 8 अगर फैक्टर्स 48 के हैं, तो 2 जो HCF है, 6 और 8 48 के फैक्टर्स है, और 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो हम देखेंगे 2 भी LCM का फैक्टर है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं, और यानी कि LCM HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। ये भी कंसेप्ट बहुत बार आता है एग्जाम में। या तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 numbers are in the ratio of 15:11. Their HCF is 13 and the LCM is 2145. Find the numbers. So again ये थोड़ा सा रेशियो आ गया, इस तरीके से तो सिंपल क्वेश्चन है नहीं, कैसे करेंगे। अगेन कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट यूज करेंगे और करेंगे। जैसे 2 नंबर रेशियो क्या बताया, तुम्हें पता है रेशियो क्या होता है, जैसे 2/20। मैं आपको ये कंसेप्ट समझा देती हूँ। 20/30 अगर कोई नंबर है तो उसकी रेशियो हम क्या, ये एक्चुअल नंबर है, ठीक है, राइट। 20 एंड 30 हमारे एक्चुअल नंबर है। तो अगर इसमें से हम दोनों में हम 10 डिवाइड कर दें, कॉमन नंबर 10 डिवाइड कर दें, तो हमारे को मिल जाएगा 2/3। क्योंकि रेशियो कभी भी हम कॉम्पोजिट नंबर के फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा ऐसे नंबर को प्राइम में छोड़ते हैं जो कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो जिसके, ठीक है ना। तो इसमें हमारे 2, 3 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा ये रेशियो हो गया, इसको हम लिखते हैं 2:3, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें ये जो कॉमन रेशियो था मेरा 10, ये वापस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 into 10 कर देती हूँ, और तो 20 मिल जाएगा, तो हमें एक्चुअल नंबर वापस मिल गया। और 3 into 10 कर देती हूँ तो मुझे 30 मिल जाता है, जो एक्चुअल नंबर थे। यानी कि इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। जब भी रेशियो होता है क्या बोलते हैं, जब भी रेशियो होगा हम कहेंगे लेट द कॉमन रेशियो भी x मान लेते हैं, राइट। चलो लेट कॉमन रेशियो भी x। तो यानी कि एक्चुअल नंबर्स क्या हो गए हमारे, जो एक्चुअल नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM दे रखा है, वो एक्चुअल नंबर्स क्या हो गए हमारे, हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं, हमारे हो गए 15x और 11x। बात समझ में आती है। अब इसी को हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू द सेकेंड नंबर, राइट। इसमें हम ए भी नहीं मान रहे, इन जनरल फर्स्ट सेकेंड नंबर ले लिया हमने। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, तो मेरे को दे रखा है 2145। HCF क्या दे रखा है हमारे को, 13 दे रखा है। तो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं खाली। फर्स्ट नंबर क्या हमारे इस केस में हमने जो एक्चुअल फर्स्ट नंबर निकाला है वो 15x हो गया, और जो दूसरा नंबर निकाला वो 11x। तो हम अगेन अगर हमने सोचा कि चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 और 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वहां जाकर डिवाइड कर देंगे, आपने अपनी कॉम्प्लिकेशन खुद बढ़ा। हमारे को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी भी है, जल्दी भी करनी है और सही भी करनी है। तो इसका तरीका ये है कि कोई मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, इसको आप सीधा x को, यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, राइट। तो हम लिखेंगे 2145 इंटू 13, और हमने यहाँ पे 15 और 11 लेकर यहाँ पे जाकर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमारे क्या बचा, x स्क्वायर। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ से 15 और 11 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो x स्क्वायर बच गया हमारा। अब इनको डिवाइड करते हैं, देखते कुछ तो जाएगा, देखते हैं। 15 जा रहा है, लग तो रहा है, पहले हम चलो समझ नहीं आ रहा, 5 से कर लेते हैं। 3 से करा 5, इसको भी करा 5 से हमने। चलो हम थोड़ा सा रेड पेन यूज करते हैं जिससे कि थोड़ा हमारे को नजर आए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 4 2, ये मैं जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, आप भी कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जा रहा नहीं जा रहा, 4 +
2 इज हम डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं 3 का, दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। पहले हमेशा सीक्वेंस में चलकर 3 यूज करते हैं अगर ऑड नंबर दिए, ठीक है। तो हमने 3 सीखे, 4 + 2 is 6, 6 + 9 is 15, 15 3 से जाता है, यानी कि ये नंबर हमारा जाएगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे। तो आगे 1, 4 और 3, ठीक है। अब देखिए, अब 11 भी हमारे को लग रहा है जाएगा, ठीक है। तो 11 से क्या हमारे को क्या मिल गया 1 और 13, तो हमारे पे क्या नंबर गया 13 × 13। अब आपको पता है x² लिखा है, यानी कि अगर इसमें अलग से तोड़ दूं लिख दूं मैं x वैसे तो हमें पता ही है क्या होता है, लेकिन फिर हम लिख दिया तो एक x हमारा एक 13 के लिए, दूसरा x हमारा दूसरे 13 के लिए, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 13। लेकिन अब ये नंबर से निकले हैं, ये हमें x मिला, जो कॉमन रेशियो था ना हमारा, ये में वो निकला। तो एक्चुअल नंबर क्या हो गया हमारे इस केस में, यानी कि 13 से हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है, 13 से 11 को हम ये सब हटा देते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 15 × 13 एंड 11 × 13। तो ये देखिए ना, सिर्फ हमें कंसेप्ट यूज किया है, जो फॉर्मूला यूज किया है, और हमें पता है HCF LCM क्या होता है, तो हमने उसको अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। तो हमारे को क्या नंबर मिल गया 11 × 13 और 15 × 13 और 11 × 13। तो ये हमारे कितना, तो हमें आंसर मिल गया 15 × 13 कितना हुआ 195 और 11 × 13 कितना होता है हमारा 143। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि जो दो नंबर्स हमारे हैं, फाइंड द नंबर्स, हमारे मिल गए 195 एंड 143, ये आंसर। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी भी आसानी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।